श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सम्मान है। आज हम नए अतिथि, नए मेहमान, वयोवृद्ध साधु स्वामी दशरथ जात जी महाराज के करीब हैं। इनका परिचय कुछ लोग जानते ही होंगे। ये गुरु महाराज के जो प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है मनिहारी कटिहार में, उस मंदिर के ये सेवक हैं, व्यवस्थापक हैं और देख रेख करते हैं। आज से नहीं, जब से गुरु महाराज थे तब ये से ये उस आश्रम में रह रहे हैं अभी तक। बड़े कर्मठ हैं, बड़े अच्छे ढंग से देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं आश्रम का। तो चलिए हम आज आप सभी श्रोताओं के लिए इनसे जानते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा, साधु का जीवन कैसा रहा, इन्होंने वैराग्य कैसे धारण किया और परमाराध्य का जो सानिध्य मिला वह भी इनसे जानेंगे। इनको किस तरह से स्नेह मिला और प्यार मिला। प्रणाम स्वामी जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप का जो जन्म है वह किस गांव में हुआ है, कब हुआ है, लगभग ये ईस्वी बता दीजिए। किस गांव में हुआ? खैरपुर। और जिला भागलपुर। स्वामी दशरथ बाबा का जो जन्म स्थान है वह खैरपुर है, जो भागलपुर जिला में ही पड़ता है। ओछा के करीब है, खरीक के करीब है खैरपुर। उसी खैरपुर में इनका जन्म स्थान है। और आपका जो नाम है पहले का दशरथ बाबा है। आपके पिताजी का क्या शुभ नाम है? सरजुग दास। इनके पिताजी का नाम सरजुग दास है। अच्छा, आप ये बतलाइए कि जब आप बड़े हो गए, पढ़ने लायक हो गए, तो आप पढ़े क्यों नहीं? स्कूल गए या कोई कारण हो गया, क्या हुआ? उस वक़्त में बहुत मास्टर न मारते थे। अच्छा। और वही डर से हम नहीं पढ़ने के लिए जाने लगे, छोड़ दिए। ये मार के डर से ये पढ़ाई छोड़ दिए। इनको गलती होती होगी तब न मारते होंगे। नहीं, और लड़कों सबको मारते देखते हैं नहीं कि खूब पीटते थे कच्चा करची छड़ी लेकर। वही डर से हम नहीं छोड़ दिए। ओ, तो दूसरे लड़कों को जब स्कूल में देखते थे कि मार रहे हैं तो ये पढ़ाई छोड़ दिए। मैंने भी जो पढ़ाई की है उस समय मैंने देखा था कि जो शिक्षक होते थे, थोड़ी सी भी गलती होती थी तो बहुत मारते थे, बेरहमी से मारते थे। इतना मारते थे कि या तो खून भी निकल जाता था, कभी कभी छड़ी से मारते थे, या शरीर फूल जाता था। बहुत कष्ट देते थे। शिक्षक तो पढ़ाने के ख्याल से मारते थे हमारी बदमाशी के कारण, लेकिन इतना भी न मारना चाहिए कि लोग विद्यार्थी हदस जाए, डर के मारे स्कूल ही छोड़ दे। तो दशरथ बाबा ने स्कूल ही छोड़ दिया। तो आगे हम जानना चाहते हैं कि आप जब बड़े हो गए तो आपकी शादी हुई क्यों नहीं, क्या कारण हुआ? करवे न किया, हुए न किया। तो बोला नहीं शादी करने के लिए? हाँ, कहा, लगाया भी, छोड़ दिए। तो क्यों, क्या मन में हुआ कि हम साधु बनेंगे? अच्छा, साधु जो आप बनने का ठान लिए, तो क्या आपके गांव में सत्संग होता था या गुरु महाराज आते थे? सत्संग होता था और जिला वार्षिक हम 8 आदमी से किए वहाँ खैरपुर में। अच्छा। और गुरु महाराज का मैं ले गया था कुप्पा घाट से खैरपुर। और फिर खैरपुर से फिर पहुँचाने के लिए आ गए थे गुरु महाराज को हम कुप्पा घाट। अच्छा। तो उसी में आप मतलब सोच लिए कि हमको साधु बनना है? हाँ, साधु तो वही जब से 66 में दीक्षा लिए हैं गुरु महाराज जी के। अखिल भारतीय थे यहाँ कुप्पा घाट में। अच्छा। वही बकत से सर्वदान में आए हैं। वहीं 66 में मार्च में हम थी दीक्षा गुरु महाराज से के ले लिए। कहाँ पर? कुप्पा घाट में गुरु महाराज के निवास में। अच्छा। हाँ, तो देखिए, दशरथ बाबा ने 66 में दीक्षा लिया। गुरु महाराज का जो दर्शन हुआ उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के मन में ठान लिया कि हम साधु बनेंगे। तो उसी का परिणाम हुआ, गुरु दर्शन का परिणाम कहिए या संत दर्शन का परिणाम कहिए, कि मन में वैराग्य हो गया, साधु बनने के लिए प्रेरित हो गए। उसी कारण से ये साधु बन गए और शादी भी नहीं किए। तो इस तरह से इन्होंने 1966 ईस्वी में कुप्पा घाट में दीक्षा लिया है।
अच्छा, हम ये कह रहे थे कि आपने संन्यास कब लिया जी? 74 में लिए हम गुरु प्रसाद बाबा एक के लिए मनिहारी में। अच्छा, गुरु महाराज से? गुरु महाराज जी से। तो 1974 में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अब इनसे ये जानते हैं कि आप जब घर का त्याग किए तो कैसे त्याग किए, कैसे छोड़े और कब छोड़े जी? वो तो पहले से हम छोड़ते गए हैं कि हम लोग गुरु महाराज के आश्रम में रहेंगे, वहीं से बात टहल करेंगे, वहीं से हम वैराग पहले से होते रहता था। अच्छा अच्छा। और जब दीक्षा लिए तो आरू संगलन हो गया, गुरु महाराज के जहाँ जहाँ सत्संग होते थे वहाँ जाते थे, आते थे, कुप्पा घाट बराबर आते थे सत्संग में। अच्छा अच्छा। बस इस तरह से हम कुछ क्रिया चलती रहता था। तो यहाँ कुप्पा घाट में पहले रहने लगे कि मनिहारी में? पहले यहाँ आए हैं, कुप्पा घाट आते जाते थे। तो गुरु महाराज के सत्संग थे 72 में, यहाँ जमालपुर में गुरु महाराज 71 में ऑपरेशन करके आए थे। तो आए पाटम से गुरु महाराज के साथ में चले गए वहाँ थी जमालपुर। अच्छा। और जमालपुर से गुरु महाराज के साथ में चले गए देहरी तक ध्यान अभ्यास में। अच्छा, गुरु महाराज का सेवा किए। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कुप्पा घाट आए हैं, कुर्मी चकमा अखिल भारती हुआ, कुप्पा घाट आए हैं। दशरथ बाबा जब डेहरी सुन गए थे, वहीं पर इनको गुरु महाराज के सेवा का अवसर मिला था। थोड़ा सा जो सेवक थे वो सेवक किसी कारण से हटा दिए गए, तो इनको थोड़ा सा गुरु महाराज का सेवा मिला। उसके बाद फिर ये यहाँ कुप्पा घाट जब आए, यहीं से इनको मनिहारी भेजा गया। तो मनिहारी किसने भेजा? गुरु महाराज ने भेजा या और कोई किसी ने? नहीं, साहिबा को कहा कि गुरु महाराज कहें लेते आइए उसको। तो साहिब वहाँ हमको लेके गए हैं कुप्पा मनिहारी, और वहीं मनिहारी 72-73 से रह गया था आज तक है। हम वहीं रहने लगा, वहीं सब काम करने लगा। गुरु महाराज ने सब कुछ देने लगा। तो गुरु महाराज ने इनको आदेश दिया कि मनिहारी आश्रम में ही रहिए। तो अभी तक ये मनिहारी आश्रम में ही रह रहे हैं। एक बार गुरु महाराज ने यहाँ से एक महात्मा को भेजा था इनके पास, दशरथ बाबा के पास मनिहारी, जो महात्मा आश्रम में घंटी बजाया करते थे। उस घटना को बताइए कैसे कैसे हुआ शुरू से। धीरो बाबा के यहाँ से भेजें कि 12 बजे रात को उठा के बुलाइए गुरु महाराज ने निवास में, कि जाओ हम खर्चा नहीं देंगे, जाओ दशरथ को बुला के ले आनो। हाँ। जब हमको बुला के लाए हैं वहाँ धीरो बाबा बोले क्या आपको कि गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं, चलिए। वो गुरु महाराज हमको कहा कि वहाँ खाना नहीं ले चले आइए। तो रात रह खेबे कि यहाँ बस यहाँ आइए कुप्पा घाट, का यही गाय ले जाइए आप। यहाँ एक धीरो बाबा नाम करके महात्मा थे, जो पुराने सत्संग मंदिर में प्रत्येक घंटा ध्यान के समय और भी समय सूचना के ख्याल से कुप्पा घाट में घंटी बजाया करते थे। अभी भी मास ध्यान हो रहा है तो यहाँ घंटी बजती है। तो उनका काम था घंटी बजाने का। रात में भी घंटी बजती थी प्रत्येक घंटा में। तो वो जो धीरो बाबा थे, उनको गुरु महाराज ने आदेश दिया कि मनिहारी जा कर के दशरथ बाबा को बुला लीजिए। तो यहाँ से गए मनिहारी, दशरथ बाबा से कहा कि आपको गुरु महाराज बुला रहे हैं। जब कुप्पा घाट आए दशरथ बाबा, तो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि यह जो गाय है एक, इस गाय को वहाँ मनिहारी आश्रम में रखिए, पोसिए, पालिए, खिलाइए, उसका जो दूध है खाइए। देखिए कितने उदार थे संत, उनके हृदय में कितनी सद्भावना थी कि एक महात्मा के लिए यहाँ से गाय देते हैं कि मनिहारी आश्रम की सेवा करते हैं, गाय की भी सेवा करेंगे और गाय का दूध भी खाएंगे। इसी ख्याल से इनको गुरु महाराज ने गाय दिया। अब आगे ये जानना चाह रहे थे कि जो आप मनिहारी आश्रम में रह रहे थे, गुरु महाराज उस समय विराजमान थे, तो बगल में जो हरि मिस्त्री था उनकी ज़मीन बिक रही थी, आपको मालूम हुआ, तो क्या गुरु महाराज को आपने कहा? ये घटना क्या है? गुरु महाराज जी से तेल माल के समय में कहें हजूर वो ज़मीन बेच रहे हैं, हरी मिस्त्री ने उसको गाय आरू ये बैल आरू ज़मीन ले लेना चाहिए, 1700 में दे हजूर। हाँ, तो ये जो रामशरण बाबू कहें कि हम पैसा देंगे, आप ले लीजिए।
अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तब फिर ले लिया गुरु महाराज। जब वहाँ हम बनराने के लिए गए थे, वो रामचंद्र बाबू वहीं पैसा दिया, तब वो ज़मीनों ले लिया, बैलों ले लिए। देखिए, आश्रम जो मनिहारी का है उसके सटे एक ज़मींदार थे, उनको ज़रूरी पड़ गई थी, वो हरी मिस्त्री था, उनको ज़मीन बेचनी थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ। तो दशरथ बाबा को पता चला कि आश्रम के सटे ज़मीन बेच रहे हैं, तो इन्होंने जाकर के गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि हुजूर, ये जो बगल की ज़मीन है बेच रहे हैं, ले लेते तो अच्छा रहता। तो इन्होंने जो बात गुरु महाराज को कहा, तो गुरु महाराज उस समय तेल मालिश हो रहा था गुरु महाराज का। तो उस समय संजोग से सुल्तानगंज के रामशरण रामुका जी थे, वो भी सेवा में संलग्न थे उसी समय। तो जब उन्होंने सुना कि ज़मीन आश्रम से सटे है तो ले ही लेना चाहिए, तो रामशरण रामुका ने कहा कि ले ही लीजिए। तो दशरथ बाबा गए, वहाँ पर बात किए ज़मीन वाले से, और उस ज़मीन को खरीद ली गई। तो इस तरह की ये ज़मीन खरीदने की घटना घटी। उसके बाद दूसरी बात यह थी कि आप ये बतलाइए, आपका नाम तो दशरथ बाबा है, स्वामी दशरथ बाबा, घर का नाम आपका नाम दशरथ बाबा है, घर का नाम है, जन्म से ही दशरथ बाबा मतलब दशरथ नाम के से जाने जाते हैं, दशरथ दास के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन सुनते हैं कि आपका नाम कसरत बाबा भी पड़ा है, ये कब पड़ा, क्यों पड़ा, किसने कहा आपको? जी, गुरु महाराज ने हमको कहें कि तुम्हारा नाम हम कसरत रखे हैं। अच्छा, पूज्य संत सेवी जी महाराज, रामलगन बाबा, हरिनंदन बाबा सब उठा खड़े हैं। तो पूज्य हरिनंदन बाबा के हैं कि हजूर अच्छा नाम नहीं लागे छे दशरथ कसरत। तो कल के भगवान का बाप हैं जो दशरथ रखेंगे, इसको भगवान का बाप नहीं ना है, इसको हम नाम रखें कसरत। देखिए, तो इस तरह से ये कसरत बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। और जानते हैं, हम घर परिवार में बच्चों का नामकरण करते हैं, जो नाम है स्कूल में भी लिखाते हैं, लेकिन एक प्यारा नाम भी होता है, उपनाम भी होता है, जो कि हम लोग दुलार से प्यार से बुलाया करते हैं या रखा करते हैं। कुछ भी नाम होता है घर परिवार में। उस तरह से जब ये गुरु दरबार में आए, इनका नाम जब गुरु महाराज ने सुना तो मौज में आकर के गुरु महाराज ने इनका नाम कसरत बाबा रख दिए। तो ये गुरु का नाम है, प्यारा नाम है, और बहुत ही खुशनसीब हैं दशरथ बाबा जिनका नाम गुरु महाराज ने रखा था। अब आगे इनसे ये जानते हैं, जब आप गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए थे तो वह घटना कैसे घटी कि गुरु महाराज ने क्या कहा? जी, कहाँ की बात है? मनिहारी सवेरे लेटे हुए थे गुरु महाराज। हाँ। और गए प्रणाम करने ने चरण छू के हटो, काहे हमको पैर छोड़ दिया। अच्छा। तो हम मन में हो गया कि अब नहीं रहेंगे गुरु महाराज के यहाँ, पवित्र शरीर को नहीं रहना चाहते हैं, अब काल हम चले जाएंगे। ये जब गुरु महाराज को प्रणाम करने गए तो माथा टेक दिए चरण में। तो गुरु महाराज ने मौज में आकर के कहा हटो। तो इनके मन में यह हो गया कि गुरु महाराज रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, इसीलिए हम प्रणाम कर रहे थे तो बोले हटो। तो मन में दुख हो गया। जब ये दुखी हो गए तो मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा बंद, गुरु महाराज जान गए कि इनके मन में दुख हो गया। हम बोले हटने के लिए तो दुख हो गया। सवेरे ये गए गुरु महाराज के शयन कक्ष में झाड़ू देने के लिए। तो जैसे ही गुरु महाराज के करीब में गए तो इनको देख करके गुरु महाराज ने क्या कहा, इनकी जुबानी सुनते हैं। तो उस समय क्या हुआ? जी, तो कहते हैं कि तंडा ये गंजी उठा करके हमको पीठ सहला दो। अच्छा, हाँ। फिर कैसा हुआ आपके मन में? तब वही वर्ष से हमारा मन सब दूर हो गया, एकदम खुला सा मन हो गया कि आप कहीं नहीं जाएंगे। गुरु महाराज ने बताया। जी, देखिए, जब ये सवेरे जाते हैं गुरु महाराज के शयन कक्ष में झाड़ू देने, इनको देख करके परमाराध्य कहते हैं कि हमारे पीठ को सहला दो। तो ये जब पीठ सहलाने लगे, इनका जितना दुख दर्द सा था सब खत्म हो गया, क्योंकि गुरु महाराज ने सेवा दे दिया और स्नेह भी दिया। तो पीठ सहलाने की जो सेवा दिए, तो उस समय जो प्रणाम के समय गुरु महाराज कहते थे हटो,
कहे थे हटो, तो इनका सब मन में जो ग्लानि थी वो दूर हो गया, ये बड़े प्रसन्न हो गए। आज तक उस गुरु के स्नेह को, प्यार को ये मानते आ रहे हैं। तो अब आगे इनसे जानते हैं कि एक घटना और है इनके साथ। जब आप गुरु महाराज के पास थे उस समय एक ब्राह्मणी बूढ़ी आई थी, उसने क्या कहा था गुरु महाराज को? जी, कैलाशी देवी नाम करके कटिहार के एक ब्राह्मणी थे, वो बोले बाजार की, हाँ, बोले हजूर हम सत्संग मंदिर में मनिहारी में हम अपना मकान लिखेंगे। तो गुरु महाराज कहें किनके नाम से लिखिएगा? कल के दल बहादुर बाबा नाम से। कल के नहीं, हमारे साथ में कसरत रहता है यहाँ मनिहारी में। अच्छा। इनके नाम से लिखिए, अपना खर्च सब दे करके, तो है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। तो सब खर्च दे करके हमको लिख दिया। वो एक ब्राह्मणी जो कटिहार शहर में रहती थी, उनके अंदर में विशेष श्रद्धा हो गई कि जो मेरे पास जगह है, मकान है, यह गुरु महाराज के चरणों में सुपुर्द कर देते हैं। वह आती है मनिहारी आश्रम और गुरु महाराज से निवेदन करती है कि मेरे पास जो ज़मीन है, जो मकान बना हुआ है, उसे मैं आपको देना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज ने पूछा था कि किन को देना चाहते हैं? तो बोले कि मेरे मन में है कि दल बहादुर बाबा के नाम से दे दूं। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमारे साथ में जो ये कसरत जी रहते हैं, इनके नाम से दे दीजिए, और जो खर्चा होगा रजिस्ट्री का वो भी आपको देना होगा। तो वह श्रद्धावान बूढ़ी माता ऐसी थी, अपना जो ज़मीन और जो ज़मीन पर बना हुआ भवन था वह सब दशरथ बाबा के नाम से सुपुर्द कर दिए, लिख दिए, रजिस्ट्री कर दिए। वह ज़मीन जो इनके ज़िम्मे आया, इनके अंदर में यह लालच नहीं रहा कि ये मेरा है, बल्कि ये समझे कि गुरु महाराज को दिए हैं। पश्चात में अभी कुछ वर्ष पहले मनिहारी आश्रम बनाने की आवश्यकता पड़ी, वहाँ धन की आवश्यकता थी। तो ज़रूरत समझ करके, आवश्यक समझ करके उस बूढ़ी माता के दिए हुए जगह को बेच दिया गया और उस पैसे को मनिहारी आश्रम में विकास के लिए लगा दिया गया। इस तरह से दशरथ बाबा ने गुरु महाराज के साथ रह करके ये आज्ञा का पालन किया और सच्चे मन से ये अभी भी सेवा वहाँ दे रहे हैं। अच्छे लगन से ये रहते हैं, आश्रम का पूरा देखभाल करते हैं और बड़े पुराने महात्मा हैं। इनका अभी लगभग 75 वर्ष हो गया है और तब भी ये चलते रहते हैं। बाबा, आपको कोई बीमारी भी है? बीमारी तो नहीं, प्रेशर है खाली। अच्छा, खाली प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, लेकिन कोई बीमारी नहीं है। आपको भोजन क्या पसंद आता है? रोटी भात सब खा लेते हैं। अच्छा, पच जाता है? हाँ, सब बढ़िया पच जाता है। और गुरु महाराज जी से गए हैं, बगल में ज़मीन थे तो लेने के लिए गए हैं। गुरु महाराज का कल के नहीं, हमको रांची में अभी अखिल भारती है, पूज्य संत देवी जी महाराज कहा कि भोजन के समय में आप आ जाइए। तो गए हैं तो खड़ा होकर प्रणाम किए। कल के कौन है? कल के कसरत के हजूर की कहल जाए छे, तो बगल में ज़मीन छे हजूर ले लो जाए। तो इशारा दे रखे, तो वहाँ से हम गुरु महाराज से 8,000 रुपया लिए हैं और जा करके ज़मीन खरीदें। खरीद करके फिर संत देवी जी महाराज से नाम से हुआ। फिर संत देवी जी महाराज ने हमको पावर अटर्नी किए हैं, वो ज़मीन बेच करके सब सत्संग मंदिर में हम लगाए। वाह, बहुत अच्छा। जो भी दान स्वरूप आता था, चाहे ज़मीन के रूप में या किसी रूप में, तो ये गुरु महाराज का समझ करके अपने नाम से भी होता था, तब भी इनको लालच नहीं होता था। तो वह ज़मीन जो भी प्राप्त इनको होता था, समय पा करके यदि आवश्यकता होती थी उसे मनिहारी आश्रम में ही लगाया करते थे। अच्छा स्वामी जी, ये बतलाइए कि मनिहारी आश्रम में रह रहे हैं कैसा लगता है? हमको तो अपना जिस तरह से बपूती संपत्ति है उससे ज़्यादा कर करके हम अपना आश्रम में सेवा किए हैं। एक बात और जानना चाह रहे थे कि मनिहारी आश्रम में जो वर्षों से आप रह रहे हैं, आपको ये पता होगा कि गुरु महाराज ने मनिहारी आश्रम को ही कैसे चुना, कैसे पता चला, कहाँ कहाँ खोज किए, ये बता दीजिए। जी, गुरु महाराज ने अपना मनिहारी देखें, साहेबगंज देखें। साहेबगंज जगह तो मिला, पानी अनुकूल नहीं मिला। अच्छा, तो अनुकूल मिला मनिहारी, तब मनिहारी में गुरु महाराज ने स्थायी करके रहने लगे। तो पता कैसे चला वहाँ पर? वो पुराना बात तो उतना नहीं कह सकेंगे, पहले कैसे वो के बात। तो देखिए, गुरु महाराज पहले स्थान खोज रहे थे,
जैसे ये कुप्पा घाट है, इसकी भी खोज किए, मनिहारी आश्रम है, इसकी भी खोज किए। तो दशरथ बाबा बता रहे हैं कि साहिबगंज भी गए थे खोजने के लिए। तो इस तरह से स्थान खोज रहे थे, अनुकूल स्थान, जहाँ पानी भी अच्छा हो, वातावरण भी अच्छा हो, सब माहौल भी अच्छा हो। इस तरह से खोजते खोजते गुरु महाराज मनिहारी का जो गंगा किनारा है वहाँ पर गुरु महाराज को बड़ा रमणीक लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो वहीं पर अपना साधना कुटी बना लिए और वहीं पर साधन भजन करने लगे। और कुप्पा घाट का भी गुरु महाराज ने चयन किया था। तो यहाँ भी देखे तो यहाँ भी इनको अच्छा लगा, तो यहाँ भी सिद्धपीठ ये बन गया। इस तरह से गुरु महाराज का 2 स्थान बड़ा प्रिय रहा है, एक मनिहारी और दूसरा कुप्पा घाट। मनिहारी बड़ा प्राचीन मंदिर है। जो कोई दर्शक जाना चाहते हैं, आप कटिहार आकर के मनिहारी आश्रम जा सकते हैं, देख सकते हैं। और वहाँ दशरथ बाबा रहते हैं। उसके बाद वहाँ का जो मनोरम दृश्य है उनसे भी लाभ लेंगे। जैसे आप कुप्पा घाट आते हैं, यहाँ तो सिद्धपीठ है, यहाँ सारी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ तपस्थली है, जिस स्थली का आप दर्शन करके अपने भाग्य की सराहना करेंगे। इस तरह से हमारे जो दशरथ बाबा हैं, इनसे भी मैंने निवेदन किया और इन्होंने अपना जीवन परिचय बताया। ये अभी चलते फिरते रहते हैं, इनको कोई कष्ट नहीं होता है। स्वामी जी, रात में आपको अच्छी तरह से नींद आती है? खूब बढ़िया से नींद आ जाते हैं जी। हाँ, खूब बढ़िया सो जाते हैं। अच्छा, आप कितने बजे सो जाते हैं लगभग? करीब करीब 10 से ऊपर में सोचते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कब उठते हैं? पौने 2:30 बजे 2 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ध्यान करने लग जाते हैं। करने लगते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन है, ये बढ़िया से सो पाते हैं, अच्छा से भोजन पच जाता है और चलते फिरते रहते हैं। मास ध्यान में भी ये आ गए लास्ट में, और जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ भी जाते हैं। मनिहारी आश्रम का ये सही ढंग से देख रेख करते हैं। अब मैं यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगा, इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा। जो मुझे संभव हुआ पूज्य दशरथ जी महाराज से, पूज्य दशरथ बाबा से मैंने इनसे जानना चाहा। जो जानकारी इनके पास थी, जितना ये कह सकते थे, इन्होंने कहा। आप श्रोता इन्हीं में बहुत कुछ समझ लेंगे। हमें तो एक साधु महात्मा का दर्शन कराना है, एक छोटा सा परिचय देना है। विशेष व्याख्या तो हम नहीं ले सकते हैं और विशेष व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप साधु का दर्शन करिए, एक परिचय आप जानिए कि जो महात्मा संत मत से जुड़े हुए हैं वो कहाँ रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं और किस तरह से उन्होंने जीवन बिताया साधु का, और किस तरह से उनके अंदर में वैराग्य हुआ, कैसा उनका संस्कार है, कैसी उनकी दिनचर्या है। यही थोड़ा सा मैं बताने का कोशिश करता हूँ। इन्हीं बातों से हमारे जो श्रोता हैं सब बात समझ लेंगे। अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोताओं को बहुत नमन प्रणाम है, स्वागत है। और हमारे जो दशरथ बाबा हैं इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये अब कल यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।